डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ परसेंटेज। सो इस चैप्टर में बच्चों हम परसेंटेज सीखेंगे। ठीक है, व्हाट इज़ परसेंटेज। सो द टर्म % ठीक है, द टर्म परसेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ठीक है, जो बच्चों टर्म होती है परसेंट, वो कहाँ से आया है, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, दैट इज लैटिन वर्ड। वो एक क्या है, लैटिन वर्ड है। एंड परसेंटम, ठीक है, परसेंटम विच मीन इज आउट ऑफ 100, जिसका मीनिंग होता है 100 में से। ओके, सो 5% मीन्स 5 आउट ऑफ 100। ओके, और इसको हम इस तरीके से लिखेंगे फ्रैक्शन में, एंड 500 यानी कि 100 में से 5th प्लेस। सो 26% मीन्स 26 आउट ऑफ 100 यानी कि 26 अपॉन 100 एंड 6 सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है 26 hundreds। Thus we define the term percent as under। ठीक है, percent is simply a fraction with 100। परसेंट का मतलब क्या होता है, वो सिंपली एक फ्रैक्शन होता है 100 के साथ। इज डिटरमिनेटर इट्स डिनोमिनेटर एंड इट्स डिनोटेड बाय द सिंबल दिस। ठीक है, उसका डिनोमिनेटर क्या होता है बच्चों, 100 होता है। इस सिंबल से उसको हम शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 27%, तो 27 में आपको देखिए परसेंट के लिए साइन दिया हुआ है, आप इसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 27 ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में 100 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 65%, 65 ऊपर आएगा, डिनोमिनेटर में 100। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या रहेगा इसका, हमेशा 100 रहने वाला है। हेयर 27 मीन्स 27 आउट ऑफ 100 एंड 65 मीन्स 65 आउट ऑफ 100। व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंट फॉर्म इट इज कॉल्ड परसेंटेज। जब किसी नंबर को हम परसेंट में शो करते हैं, दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हमारा परसेंटेज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। ठीक है, आपको कुछ फ्रैक्शन गिवन है, आपको इन्हें परसेंटेज में राइट करना है, तो कैसे राइट करेंगे, 45 आउट ऑफ 100 दिया हुआ है, सो 45%। ओके, 29 अपॉन 100, सो 29%। 88 100 अपॉन, ठीक है, 88%। नेक्स्ट एग्जाम्पल राइट द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन। अब आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है। सेम परसेंटेज गिवन है, सो आउट ऑफ 100, तो डिनोमिनेटर आपका 100 होने वाला है। 55%, 55 आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100। 80%, 80 ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 100। कन्वर्जन इन्वॉल्विंग परसेंटेज। ठीक है, कन्वर्जन करना है आपको परसेंटेज में, कैसे करेंगे, कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है। सो एग्जाम्पल, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे। कन्वर्ट 3 अपॉन 10 एज परसेंटेज। ओके, नाउ सॉल्यूशन कैसे करते हैं, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू एन इक्वलेंट। ठीक है, इक्वलेंट बताएंगे। फर्स्ट मेथड में फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100, तो हम उसका हम डिनोमिनेटर 100 लेने वाले हैं। 3 अपॉन 10 एंड 3 इंटू 100, 3 इंटू 10 एंड 3 इंटू 10, 10 की 10 से मल्टीप्लीकेशन की है, सो ये हमारा बना है 30 अपॉन 100 विच इज 30%। मेथड सेकंड में क्या है, देखिए सेकंड मेथड में बताया गया है बच्चों, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100%। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी है 100 से, कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने 10 से की थी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ पर हम 100 से करेंगे। परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, सो आप देखेंगे यहाँ पर 300 की मल्टीप्लिकेशन किया, 10 ऐसे कैसे रहा है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई है, फिर ये आपका बचा 30 अपॉन 1। सो इसमें करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो 30 ही आपका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कन्वर्ट 1:2 अपॉन 3। 1 आपका होल है और ये आपको फ्रैक्शन भी गिवन है एज परसेंटेज। सॉल्यूशन 1:2 अपॉन 3 इज अ मिक्स फ्रैक्शन, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है which has to be converted into an improper fraction, जिसको हमें improper fraction में कन्वर्ट करना होगा फर्स्ट। ओके, सो हम उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे विच इज 5/3। ठीक है, अब इसमें हम कर देंगे 100 की मल्टीप्लीकेशन 100% एंड देन हम कर देंगे इस तरीके से इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगेन चेंज। ओके, डिवाइड करने के बाद सो उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हमारा टॉपिक आता है कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। आपको डेसिमल नंबर गिवन होंगे, आपको उन्हें परसेंटेज में चेंज करना है।
टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, आपको 100% से मल्टीप्लिकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल 0.65 एज परसेंटेज, तो आप 0.65 में 100 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे आप 100 राइट करेंगे और 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 100 कैसे राइट किया, क्योंकि हमें पता है कि हमारा डेनोमिनेटर क्या होता है परसेंटेज में 100, ठीक है। और यहाँ से जब आप 100 राइट करेंगे तो यहाँ पे इसका डेसिमल भी रिमूव हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा बच्चों 65%, ठीक है। जीरो आपका 100 से 100 कैंसिल हो गया। ओके, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। कन्वर्ट 9.5 एज परसेंटेज। सो 9.5 की मल्टीप्लिकेशन पहले 100 से करिए। 9.5 के लिए क्या किया है बच्चों, हमने यहाँ पर अभी आपका जो डेसिमल प्लेस है वो 1 है, तो हमने यहाँ पर सिर्फ 1 0 लगाया है एंड दिस इज 100 से मल्टीप्लिकेशन की है। यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 2 थे, इसीलिए यहाँ पर 2 0 लगाया है। नाउ अब आपने इससे मल्टीप्लिकेशन की तो 950 आ गया है, देन आपने 1 0 से 1 0 कैंसिल की है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमारा आया 950, ठीक है। चलिए, कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, ठीक है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं? टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन, डिवाइड द नंबर बाय 100, ठीक है। तो आपको कोई भी जो नंबर होगा उसको डिवाइड करना होगा 100 से एंड रिमूव द परसेंट साइन, और जो उसका परसेंटेज का ये साइन जो होता है वो आपको रिमूव करना होगा। नाउ रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। अब आपको उस फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म तक रिड्यूस करना है, ठीक है। ये थी बच्चों इसकी डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज फ्रैक्शन, ठीक है। अब इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज गिवन है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसे लिखना है परसेंटेज में। आप जैसे ही परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे आपका डेनोमिनेटर में क्या आने वाला है, 100, ठीक है। अब आपका 25/100 आ गया। अब इसको आप रिड्यूस करेंगे, ठीक है, लोएस्ट टर्म में। तो आप क्या करेंगे, 25 के टेबल में दोनों ही आते हैं हमारे 25 एंड 100, तो हमने न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड किया है। सो हमारी लोएस्ट टर्म आ गई 25 1 ज़ा 25, डिवाइड हो गया, ये 1 आ गया, 25 4 ज़ा 100, ठीक है। सो HCF 25 एंड 100 इज 25, और इनका अगर आप HCF भी लेंगे जिससे हम डिवाइड करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो यहाँ पर 25 रहेगा। इसी तरीके से आपको बाकी की क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नाउ कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर। अब आपको परसेंटेज गिवन है, आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल नंबर, फर्स्ट कन्वर्ट द डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज को फर्स्ट कन्वर्ट द डेसिमल, तो आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है विद डेनोमिनेटर 100, ठीक है। आपका डेनोमिनेटर 100 रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझ लीजिए इनको आपको कन्वर्ट करना है, 15% है, 45% है, 86 एंड 128%। सो 15 को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर जितने आपके यहाँ पे 0 होते हैं उतने ही आपके डेसिमल प्लेसेस होंगे, ठीक है। सो उसके लिए आप क्या करोगे, 2 प्लेसेस छोड़ के, क्योंकि 2 0 है और यहाँ पर आप 0 राइट करेंगे, ये आपका बन गया 0.15, ठीक है। सो ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया बच्चों। इसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द 100 एज द डेनोमिनेटर, यानी कि इनका डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। इस तरीके से आपको इसे कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज परसेंटेज। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज लगाना है, तो परसेंटेज के लिए क्या करना है आपको, ठीक है, डिवाइड करना है। सो यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंटेज। अब आपको डेसिमल को परसेंटेज में करना है तो पहले आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। डेसिमल में आप इनके 100 राइट करेंगे। नाउ परसेंटेज एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। परसेंटेज में यूनिट का किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, जैसे मनी, वी नो 100 पैसे इज इक्वल्स टू 1 रुपी, ठीक है। सो 1 पैसे इज इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। अगर आप पैसों को रुपीज में लिखते हैं तो आपको फ्रैक्शन में लिखना है, ओके। सो ये हो गया है 1% ऑफ रुपीज का 1%, ओके। इसी तरीके से 5 पैसे, सो 5/100, ओके, एंड 5% ऑफ अ रुपी, 1 रुपी का 5%। इसी तरीके से 20 पैसे, 20/100 ऑफ अ रुपी, ठीक है। सो 20% ऑफ अ रुपी, 1 रुपी का 20%। नाउ लेंथ, इसी तरीके से लेंथ होगी बच्चों, वी नो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ओके। सो यहाँ पे आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। आपको अगर बिग में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा और वही आपका क्या होगा, परसेंटेज में आप चेंज कर लेंगे इसी तरीके से।
1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 अब मीटर, ठीक है, ये हो गया 1% ऑफ अ मीटर, 1 मीटर का 1% हो जाता है। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू मीटर में करना है तो 10/100, ठीक है, तो 10% हो जाएगा 1 मीटर का। इसी तरीके से आती है बच्चों वॉल्यूम। ओके, वी नो 1 ml इज 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ओके, सो 1 मिलीलीटर अपॉन कितने होंगे लीटर में, 1/1000, ठीक है, यानी कि आप 10 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर। ओके, ऑफ अ लीटर यानी कि 0.1% ऑफ लीटर, 1 लीटर का 0.1%। इसी तरीके से 5 ml, सो 1000 हुआ, इसको डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 अलग और 100 अलग कर दिया, ठीक है, सो ऑफ अ लीटर एंड देन 0.5 लीटर। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट, अब वेट में किस तरीके से हम मेजरमेंट करेंगे, यहाँ पर वी नो 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg एंड 1000 मेगाग्राम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, सो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10/1000, ओके, ऑफ अ kg। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, फिर हमने इसको परसेंटेज में किया है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं डेसिमल एंड परसेंटेज। ओके, 17 ग्राम 17/1000, ये हो गया, हमने अलग कर दिया जीरोस, ऑफ अ kg एंड 1.7% ऑफ अ kg, 1 kg का 1.7%, ठीक है। नाउ टाइम, अब देखिए टाइम में किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। वी नो 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर, 60 मिनट मिलकर 1 आवर बनाते हैं, सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 ऑफ एन आवर, ठीक है, सो 30 मिनट इज इक्वल्स टू 30/60, ठीक है, टाइम लिखेंगे जितना मिनट होता है एंड 100 से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50% ऑफ एन आवर, 50%, 1 आवर का 50% हो गया इतना टाइम, ठीक है। वी नो 365 डेज इज इक्वल्स टू 1 ईयर, 365 डेज मिलकर 1 ईयर बनाते हैं, 1 डे इज इक्वल्स टू 1/365, सो 73 डेज के लिए क्या करेंगे, 365 डेज से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 पैसे इज इक्वल्स टू कितना परसेंट होगा वो 1 रुपीज का, अभी हमने सीखा था, सेम वही करना है यूजिंग परसेंटेज, किस तरीके से हम परसेंटेज को यूज करते हैं। सो फाइंड 25% ऑफ 80 मीटर, 80 मीटर का 25% क्या होगा, सो हम 25 को डिवाइड करेंगे 100 से, डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होगी 80 से, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ऊपर इसकी हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, जो कि आएगा 2000, नीचे रहेगा 100, देन हम इसको करेंगे 0 से 0 कैंसिल, ये हमारा 20 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपली आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है 25% ऑफ 4500, ठीक है। सो आप लिखेंगे इसको 25/100 इंटू कितना, आप लिखेंगे 4500, ठीक है। सो आप 45 की इधर 25 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर 20 से 20 कैंसिल कर देंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों आपके वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। सो व्हाट परसेंट ऑफ, आपको कितना परसेंट बताना है, 1 डे इज 12 आवर, ठीक है। सो रिमेंबर 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स एंड 100 मीटर इज 72 मीटर्स, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्विंग भी कैसे करनी है। इन अ क्लास टेस्ट मार्क वर अवॉर्डेड, एक क्लास टेस्ट में मार्क्स किस तरीके से अवॉर्ड किए गए, किस तरीके से दिए गए हैं, आउट ऑफ 80 में से दिए गए हैं, 25% मार्क्स बताना है। 80 का 25% कितना होगा, हाउ मैनी मार्क्स डिड ही गेट, कितने मार्क्स उसको मिले, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, सम टाइम इन नीड वी बोरो मनी फ्रॉम अ मनी लैंडर, कभी कभी हम मनी लैंडर से मनी बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, हम बैंक से भी मनी बोरो करते हैं, ठीक है। वी प्रॉमिस टू रिटर्न इट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको इतने समय बाद वो मनी रिटर्न कर देंगे। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, उस पीरियड के एंड में
वी हैव टू पे द मनी, ठीक है, जो हमने मनी बोरो की है हमें उसे पे करना होता है, एंड सम एडिशनल मनी फॉर यूजिंग द लैंडर्स मनी, और जो हम लैंडर की मनी होती है या बैंक की जो मनी होती है हमने उसे अपनी नीड पे यूज किया तो उसके लिए हम उसे कुछ ऐड करके देते हैं। द एडिशनल मनी पेड फॉर हैविंग यूज अनदर मैन्स मनी, जब हम किसी और व्यक्ति की मनी यूज करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा मनी ऐड करके पे की जाती है इज कॉल्ड इंटरेस्ट, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। प्रिंसिपल, अब देखेंगे अलग अलग टर्म्स आएंगे यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट टर्म होगी प्रिंसिपल। व्हाट इज प्रिंसिपल? द मनी बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, जो मनी आप बोरो करते हैं और सम, ठीक है, वो आपका प्रिंसिपल कहलाता है या फिर सम कहलाता है। अमाउंट क्या होती है? द टोटल मनी पेड बैक टू द लैंडर, अगर आप बैंक को, लैंडर को, किसी व्यक्ति को मनी वापस करते हैं तो वो आपकी अमाउंट कहलाती है, ठीक है। द अमाउंट इज, अमाउंट होती क्या है? जो मनी आपने उनसे बोरो की थी प्लस जो आप इंटरेस्ट यानी कि एडिशनल मनी जो आप दे रहे हैं उनकी मनी यूज करने के लिए, उनको आप प्लस कर देंगे तो वो आपकी अमाउंट हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज रेट? अब देखेंगे रेट क्या होती है। इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर, ठीक है। 100 रुपीज पे आपको कितने रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं 1 ईयर में, इज नॉन एज रेट परसेंटेज पर एनम, ठीक है, यानी कि वही आपका रेट परसेंटेज या फिर परसेंटेज पर एनम यानी कि ईयरली वो बताया जाता है। When we say that the rate of interest is 12%, जब हम कहते हैं कि 12% रेट है, ठीक है, रेट है पर एनम ईयरली, its mean is 12 is the interest on 100 rupees for 1 year, यानी कि 100 रुपीज अगर आपने किसी से बोरो किए हैं 1 ईयर बाद आपको उस पर 12 रुपीज ऐड करके देने हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? इफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है, अनइनफॉर्मली, तो उसको क्या कहते हैं? ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल, जो आप बोरो करते हैं मनी थ्रू आउट द लोन पीरियड, जो भी जितने भी टाइम के लिए आपने लिया होता है, देन द इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, तो वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है, जो भी मनी आप उनको ऐड करके देते हो, ठीक है। बाय इंटरेस्ट वी शैल मीन ओनली सिंपल इंटरेस्ट, तो जब हम इंटरेस्ट बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे हम फॉर्मूले सीखेंगे बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, आप P राइट कर सकते हैं शॉर्ट में, टाइम के लिए T राइट कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको मनी चाहिए, रेट के लिए आप R राइट करेंगे पर एनम, और रेट हमेशा परसेंट में होती है। क्या होती है? परसेंट में होती है। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100, ठीक है, क्योंकि आप देखिए रेट हमेशा परसेंट में होगी तो परसेंट रिमूव करेंगे तो हमें 100 राइट करना होगा डेनोमिनेटर में। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6,250 रुपीज एट 12% पर एनम, ठीक है, यानी कि 12% की रेट से हमें 1 ईयर के लिए लेना, 1 ईयर की रेट कितनी होगी? 12%, और कितने ईयर के लिए? 3 ईयर और 1.2 ईयर, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द अमाउंट, और आपको अमाउंट भी बतानी है। सो सॉल्यूशन क्या आता है? फर्स्ट मेथड यूनिटरी मेथड होता है कि इंटरेस्ट निकालिए पहले आप 1 ईयर के लिए, ठीक है। सो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इतने रुपीस के लिए इतने ईयर्स के लिए, तो यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा 12/100, ठीक है। फिर आप 12/100 करेंगे और बाकी सारी चीजें प्रिंसिपल, रेट, अमाउंट रखेंगे। सो सॉल्विंग के बाद आपका आएगा 2625, ठीक है। सो आपका सिंपल इंटरेस्ट रहेगा बच्चों 2625, ठीक है। सो उसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑफ। आपको अमाउंट भी बतानी है और सिंपल इंटरेस्ट भी बताना है, ठीक है। सो आपको बताना है 5,000 फॉर 3 इयर्स एंड रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। रेट आपकी कितनी है? R6, और टाइम कितना है? 3 इयर्स। प्रिंसिपल है आपका 5,000, ठीक है। सो इजी है, बहुत सिंपल है, आप इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है टू फाइंड एनी वन ऑफ, यानी कि जब आपको इनमें से कुछ भी फाइंड आउट करना हो, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना हो, रेट या फिर टाइम, when 2 of them are given, जब आपको 2 गिवन हो एंड SI इज गिवन, ठीक है, SI भी गिवन होगा और तीनों में से 2 चीजें गिवन होंगी। सो आपको बताना है कि किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। टाइम फाइंड आउट करने के लिए आपको 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है,
और अगर रेट फाइंड आउट करनी है तो ऊपर सेम रहेगा, नीचे आपका रेट की जगह टाइम हो जाएगा। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है सो उसके लिए आपको सेम रहेगा, 100 की इंटू सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे और आपका प्रिंसिपल की जगह रेट आ जाएगा, रेट इंटू टाइम। एग्जाम्पल से समझते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5,860 रुपीज एट 10% पर एनम। आपको अब 10 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं हर एक 100 रुपीज पर, ठीक है। सर्टेन टाइम ऑफ, आप बता सकते हैं कितने टाइम के लिए, 1465, फाइंड द टाइम, आपको टाइम बताना है। सो प्रिंसिपल कितना है आपका 5,865, रेट आपकी 10% है और सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है 1,465। सो टाइम निकालना है, ऊपर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट 5,800 और रेट क्या है आपकी 10, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 आएगा, जिसमें से आपके 2 ईयर्स एंड हाफ ईयर आएगा, 2.5 ईयर्स, ओके। सो इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के ऊपर बेस्ड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि आपको यहाँ पर गिवन होगा फाइंड द टाइम, ठीक है। टाइम निकालना है इन दोनों ही क्वेश्चंस में, आपको अलग अलग गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट एंड रेट गिवन है, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड द प्रिंसिपल, अब यहाँ पर आपको प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम गिवन है, ठीक है। सो आप फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे सिंपली। नेक्स्ट होगा एट वॉट रेट परसेंट पर एनम शुड 6,000 रुपीज बी गिवन टू गेट रुपीज 8,520 एज पर अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। सो यहाँ पर सिंपली बच्चों आपसे पूछा गया है रेट फाइंड आउट करना है, बाकी सारी चीजें आपको गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, ठीक है, इंटरेस्ट गिवन है और टाइम गिवन है। सो आपको परसेंटेज बताने किस परसेंटेज पे दिया जाए। क्लियर है इतना? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।